गुड मॉर्निंग। सो गाइस हम अपनी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो इनसाइट्स के हम कर रहे थे। तो गाइस जो ये थर्ड टेस्ट है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ मॉडर्न इंडिया का है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द गदर मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो गाइस ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी जो अब्रॉड में हुई थी, तो बताना है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द गदर मूवमेंट ओरिजिनेटेड अमंग इंडियन इमिग्रेंट्स इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। तो कोई यूरोप से नहीं हुई थी, यूएसए से हुई थी, अमेरिका से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द पार्टी वर लाला हरदयाल, मोहम्मद बरतकुल्ला, भवान सिंह एंड सोहन सिंह भकाना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गदर पेपर वॉज लॉन्च इन इंग्लिश टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो भाई जो गदर था वो वीकली पेपर आता था, वीकली जर्नल था, ठीक है, एक ही दिन आता था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसकी करेक्ट है। Consider the following statement about the Congress session before 1947. The first Congress session was presided by the A.O. Hume, in which the Congress dwelt on the blessings of the British rule. देखो आपको पता है जो A.O. Hume थे, इनकी वजह से हमने फाउंडेड किए थे, लेकिन प्रिसाइड तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। In 1890 the Congress session was held in London to educate the Englishmen about the real needs of the India। तो भाई ये बात भी गलत है। कदम्बनी गंगुली was the first woman graduate at कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट वुमेन डेलीगेट टू एड्रेस द कांग्रेसेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कदम्बनी गुलगाय ये हमने कल भी पढ़ा था, ये 1890 में इन्होंने पहली वुमेन थी जिन्होंने क्या किया था, एड्रेस किया था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या इनकरेक्ट है। With reference to the Hunter Commission, consider the following statement. Hunter Commission was appointed to review the progress of education in the country। ये बात बिल्कुल सही है। प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन लेड टू द लेजिस्लेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। देखो जो ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 था वो रिले कमीशन की रिकमेंडेशन से सेटअप हुआ था, ना कि हंटर कमीशन। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है। Consider the following statement. The ownership rights were vested with the peasants in both the Ryotwadi and Mahalwadi system। ये बात बिल्कुल सही है। The state share in the land revenue was same for the Ryotwadi and the Mahalwadi system। नहीं, तो कोई इसमें 50 to 60% होता था और इसमें मालवाड़ी सिस्टम में 60% से ज़्यादा होता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्टेड इन द इंक्रीज ऑफ द बॉन्डेड लेबर। ये बात बिल्कुल सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following were the objectives of the Hindustan Socialist Republican Association to arouse the consciousness of the people of India to the futility of the Gandhian methods of the non-violence। ये बात बिल्कुल सही है। To oppose the direct action and the revolution in the society। देखो ये अपोज क्यों करेंगे, तो बल्कि वायलेंट मेथड इन्होंने ज़्यादा अपनाए थे, तो ये गलत है। To substitute the British imperialism in India by a federal republic of the United India State of India। तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन था, ये किसके द्वारा मतलब कि सेटअप किया गया था, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंसिडर द वेरियस लेजिस्लेशन पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फैक्टर्स एक्ट 1881 प्राइमरी डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर एंड देयर वर्किंग आवर्स। पब्लिक सेफ्टी बिल वाज पास टू शोकेस द रॉन्ग डिसीजन इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट वो जो पास हुआ था वो मेनली कर्ब करने के लिए, कि सोशलिस्ट की जो एक्टिविटी था उनको कर्ब करने के लिए पास हुआ था, ठीक है। बाकी फैक्टर्स एक्ट ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। शारदा एक्ट 1921 वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज। तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। With reference to the All India Muslim League, consider the following statement. The founding leaders of the league were Muhammad Ali Jinnah and the लिखत अली खान। नहीं भाई, नवाब सलीउल्लाह खान की वजह तरफ से क्या इनको फाउंड किया गया था। इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बात बिल्कुल सही है। लीग सपोर्टेड द क्रिप्स मिशन एंड वाज इन द फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, इन्होंने अपोज किया था। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। तो आप देख भी सकते हो कि किसके द्वारा किया गया था, नवाब सलीउल्लाह खान के द्वारा इनको सेटअप किया गया था। Consider the following statement. A new style of architecture known as the Gothic style of architecture came into existence in India with the arrival of Portuguese in India। ये बात बिल्कुल सही है। गोथिक आर्किटेक्चर पोर्टुगीज के अराइवल से आया था। डिजाइन ऑफ द राष्ट्रपति भवन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द गोथिक स्टाइल। ये नियो रोमन का है, ना कि गोथिक स्टाइल का। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। Consider the following statement with reference to the Regulating Act of the 1773। The act formally recognized the British Parliament right to control Indian affairs। ये बात बिल्कुल सही है। The act provided for the setting up of the Supreme Court of Calcutta। ये आपको पता होगा 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का सेटअप हुआ था। The act established board of the control along with the code of directors। देखो गाइस ये जो काम हुआ था पिट्स एक्ट 1784 में हुआ था, ना कि इसमें। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। Consider the following statement. रविंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to clear the Indian civil service। भाई वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये गलत हो गया। लॉर्ड लाइटन इंक्रीज द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री ऑफ द सिविल सर्विसेज फ्रॉम 19 to 23। देखो लॉर्ड लाइटन ने तो डिक्रीज करी थी, 23 से 19 की थी, तो ये गलत हो गया। एडिसन कमीशन एंड द ली कमीशन वर अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ सिविल सर्विसेज इन द ब्रिटिश पीरियड। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है।
विद रेफरेंस टू द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज सेटअप बाय द लॉर्ड रीडिंग। तो भाई ये गलत है, इनके द्वारा नहीं है सेटअप किया था। इट वाज एम टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो ये बात बिल्कुल सही है। जस्टिस बार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द साइमन कमीशन, देखो ये बात बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन को मुस्लिम लीग कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, लेकिन जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने इसको बॉयकॉट नहीं किया था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जो इनको जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी है उसको स्टैनली बाल्डविन प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कई हमने कल भी बात करी थी, दो तरह थे, एक नो चेंजर से, एक प्रो चेंजर से। तो जो प्रो चेंजर से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर कॉपरेशन टू द गवर्नमेंट फॉर सेफ गार्डिंग हिंदूज इंटरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही। जो प्रो चेंजर से वो चाहते हैं कि हमें ब्रिटिश को कॉपरेट करना चाहिए और हमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में या जो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय बिलोंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। देखो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, क्योंकि आपको पता ही रिस्पॉन्सिबिलिस्ट में थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। Which of the following statement are correct for the cabinet mission 1946? It recommended an undivided India, बिल्कुल सही है। It provided for the formation of constituent, ये आपको पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग ही सेटअप हुई थी। द प्लान प्रपोज अ वीक सेंटर, तो गाइस ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग रिफॉर्मर्स, ठीक है, पंथलू, एमजी रनाडे, अतलफ हुसैन अली, गोपाल हरि देशमुख, तीनों ने क्या है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड काम किया। तो भाई चारों के चारों ने काम किया हुआ है, तो चारों के चारों के आंसर करेक्ट है। With reference to the civil disobedience movement, consider the following statement. The movement was aimed at paralyzing the administration by the performance of the specific illegal acts। ये बात बिल्कुल सही है। देखो जो अकॉर्डिंग टू इलीगल, मतलब कि जैसे साल्ट को ब्रेक करना, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना इलीगल था ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्हीं एक्टिविटीज़ को हमने ब्रेक करने के लिए स्टार्ट किया था। द INC एनकरेज पीपल टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज विच लेड टू द वायलेंट क्लैशेस एट मैनी प्लेसेस, तो ये बात भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। अब आपने बताना है कौन से न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखे गए हैं। न्यू इंडिया, एनी बेसन, ये बात बिल्कुल सही। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों के दोनों एनी बेसन के द्वारा लिखा। गुलामगिरी भाई महात्मा गांधी ने ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया, तो स्टेटमेंट गलत होगी। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के साथ, ये बात बिल्कुल सही। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के साथ, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोअर कास्ट मूवमेंट्स, ठीक है, लोअर कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया, उसके द्वारा नारायण गुरु एस्टेब्लिश द SNDP योगम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इजावल, तो याद आपको पता है कि बिल्कुल सही है। श्री ते पेघारू और डॉक्टर ते एम नेर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नॉन ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड साउथ इंडिया लिबरल फाउंडेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फुले ने ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी मतलब सत्य शोधक समाज को क्रिएट किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग रिफॉर्म, और आपने बताना है जनरल विलियम बेंटिंग इस पीरियड में रिलेट वो थे या नहीं। बैन ऑन फीमेल इंटरसेक्स, ये बात बिल्कुल सही है। सेटअप ऑफ द फर्स्ट इंडियन मेडिकल कॉलेज एट कलकत्ता, ये बात भी सही है। एबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, देखो इस वक्त के बेंटिंग नहीं थे। कोडिफिकेशन ऑफ इंडिया ना, तो उस वक्त भी थे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Recognize the personality from the characteristic mentioned below. He made his first appearance at the Congress platform in the Allahabad session 1899. He presided over the Banaras session 1905. तो गाइस आप यहाँ से पहचान सकते हैं किनका नाम बोला जा रहा है इसमें। He attacked the salt tax. He went to England in 1906 to educate the British public about the situation created by the partition। तो भाई इसके अंदर क्या है, GK गोखले इसका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रासबिहारी घोष या लाला लाजपत राय, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले क्या इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्रेंच सेटल्ड इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ डेनिश, नहीं देखो फ्रेंच 1664 में आए थे, सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। डन अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रेंच कंपनी वाज अ गवर्नमेंट आइडेंटिटी, ये बात बिल्कुल सही। जो फ्रेंच कंपनी थी वो गवर्नमेंट आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, और आपने क्या करना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। नाइटहुड फॉर द रविंद्रनाथ नाटक, तो इन्होंने क्या किया था जब इंडियन होम रूल लीग हुई थी, उसके बाद जब जो भी गड़बड़ हुई थी तब इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर में अपनी नाइटहुड क्या करी थी, इन्होंने वो कर दी थी। तो 1950 में सेपरेशन ऑफ बुर्मा फ्रॉम इंडिया भाई, तो 1937 में मोपला रिवोल्ट आई 1921 में हुई है, और जो हार्टो कमेटी रिपोर्ट ऑन एजुकेशन है 1928 में है। तो ठीक है, तो आप लगा लेना इसका जो करेक्ट आंसर क्या है 1342 इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वारन हास्टिंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इन इंडिया, नहीं भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही लगाई गई थी। आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस, तो ये बात सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गोल ऑफ द स्वराज वाज डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929, नहीं देखो 1920 में ही स्वराज के गोल को डिफाइन कर दिया गया, तो स्टेटमेंट गलत होगी। महात्मा गांधी अनफर्ल्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन 31 दिसंबर 1920 ने, देखो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने नहीं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के दोनों क्या है इनकरेक्ट है।
Which of the following statement is correct about the partition of Bengal in 1905? The partition of Bengal was done under the Lord Curzon, ये बात बिल्कुल सही है. He was supported by the Muslims of East Bengal, ये बात भी सही है. It was annulled by the Lord Morley in 1911. देखो 1911 में इसे एनल किया गया था. लॉर्ड मॉर्ले नहीं थे, उसमें लॉर्ड हार्डिंगे थे. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द फ्री इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर. देखो सुभाष चंद्र बोस ने ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सेटअप किया था, लेकिन वो इंडिया में नहीं किया था, सिंगापुर में किया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी. द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर ऑन द ब्रिटेन एंड यूएसए. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Which of the following statement is correct about the press in British India? Charles Metcalfe is known as the liberator of Indian press. ये बात बिल्कुल सही. जब मेटकाफ एक्ट आया तो उसके बाद जो इंडियन प्रेस को बहुत ज़्यादा लिबरेशन मिली थी. लॉर्ड रिपोन प्रोमिलगेटेड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इन 1879 विच एम्पावर्ड हिम टू कन्फिस्केट द प्रेस. देखो वो लॉर्ड लाइटन ने किया था, लॉर्ड राइपन ने तो बल्कि से क्या किया था, रिपील कर दिया था. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. जेम्स अगस्त हिकी स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर. ये बात बिल्कुल सही. बंगाल गैजेट किया सबसे पहला जो न्यूज़पेपर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज रिवाइवलिस्ट इन नेचर. तो गाइस हमने कल ही किया था, जिसमें जब रिफॉर्मिस्ट लिखा था तो हमने वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट किया था. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी रिवाइवलिस्ट है, ये बिल्कुल सही है. एनी बेसेंट इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं, गलत है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द रीजनल लीडरशिप ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. रीजनल लीडरशिप की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बाबा रामचंद्र लेड पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड एक्स्ट्राऑर्डिनेटली हाई रेंट फ्रॉम पीजेंट्स इन अवध. बिल्कुल सही है. अलूरी सीताराम राजू लेड ट्राइबल पीजेंट्स इन मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गोदान हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. तो ये बात भी सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इल्बर्ट बिल ऑफ 1880. देखो इल्बर्ट बिल में मेनली क्या किया था कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस को भी क्या कर सकते हैं, मतलब कि उन केसेस को ले सकते हैं. तो ये बात ही था. इट सोट टू एलो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट टू प्रिसाइड ओवर केसेस इंक्लूडिंग द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल आर्मी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द आइडिया ऑफ द आईएनए वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन सिंगापुर बाय सुभाष चंद्र बोस. भाई देखो सबसे पहले मलाया में मोहन सिंह जी ने किया. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. आईएनए हैड अ वुमेन रेजिमेंट कॉल्ड द रानी झांसी रेजिमेंट. ये बात बिल्कुल सही है. आईएनए के हेडक्वार्टर रंगीन सिंगापुर दोनों में थे. तो बात सही है. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करनी है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द बंगाल बाय द गवर्नर रॉबर्ट. ऐसे एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डुअल गवर्नमेंट के द्वारा डुअल गवर्नमेंट के कंसीडर करो भाई. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द बंगाल बाय द गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव. ये बात बिल्कुल सही है. उन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है. ब्रिटिशर्स बिकम हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ये बात बिल्कुल सही है. द सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नर वारन हस्टिंग. ये बात बिल्कुल सही है. 1775 में स्टार्ट हुआ था और 82 में क्या किया था इन्होंने आके इसको खत्म किया था. तो थर्ड स्टेट तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो गाइस हमने आई थिंक 3 टेस्ट किए, तीनों में कराची सेशन को हमने देखा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. नहीं भाई, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था. ये स्टेटमेंट गलत होगी. रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज पास. ये बात बिल्कुल सही है. दिस सेशन एंडोर्स द गांधी इम्पैक्ट. तो ये बात भी सही है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट लास्ट के सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट द होली प्लेसेस लेड टू सन्यासी रिवोल्ट. ये बात बिल्कुल सही है. सन्यासी रिवोल्ट फाइंड मेंशन इन द बंकिम चंद्र चटर्जी बुक आनंद मठ. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टी. और आपने बताना जवाहरलाल नेहरू किस अबव ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए नहीं थे. कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. देखो भाई जवाहरलाल नेहरू इससे नहीं जुड़े हुए थे. इससे जो जुड़े हुए थे वो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे. ठीक है. ऑल बंगाल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टूडेंट भाई इससे थे, ये ताल्लुक रखते थे. और नेशनल प्लानिंग कमेटी थे. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. With reference to the All India Kisan Sabha, consider the following statement. Swami Sahajanand Saraswati and the N.G. Ranga were its first president and the general secretary respectively. ये बात बिल्कुल सही है. In its first session was held in Lucknow in April 1936. तो भाई ये बात बिल्कुल सही है. जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया एंड द जयप्रकाश नारायण ने इसका फर्स्ट सेशन अटेंड किया. तो भाई ये बातें तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement. He became a member of the Indian House, a center of activities in London. He set up an association named मित्र मेला. देखो गाइस अगर आपको हमने पहले भी क्वेश्चन किया मित्र मेला, अगर आपको पता हो किसने सेटअप किया तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. He described the revolt of the 1857 as the Indian War of Independence. देखो ये बात भी बिल्कुल सही है. तो इसमें कौन सा, ये वी डी सावरकर ही है. ठीक है. लोकमान्य तिलक नहीं, लाला हरदयाल नौ, श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं, वी डी सावरकर क्या है इसका करेक्ट आंसर है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और आपने बताना विच ऑफ द गिवन अबव अकर्ड विद द जून 18 जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, तो उसके साथ किस चीज़ को इनेक्ट किया गया था? एबोलिशन ऑफ कंपनी रूल, ये बात बिल्कुल से इसको एबोलिश कर दिया गया था। डुअल गवर्नमेंट को भी एबोलिश कर दिया गया था, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जो कि लॉर्ड डलहौसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसे भी विड्रॉ कर लिया था। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ऑब्जेक्टिव लिनलिथ लॉ कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो जो लिनलिथ लॉ कमेटी था वो मेनली एग्रीकल्चर क्राइसिस के ऊपर क्या कर रही थी? स्टेटस को देख रही थी। तो एग्जामिन इंडियन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, तो भाई यही बात क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। ना करेंसी सिचुएशन के ऊपर नहीं था, ना बंगाल फेमाइन के ऊपर भी नहीं था, और ना ही था रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लाइक ब्रिटेन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। With reference to the rise and development of Sikhism, consider the following statement. A new script known as the Gurumukhi was invented by Guru Angad. तो गाइस हमने कल भी पढ़ा, तो गुरुमुखी गुरु अंगद के द्वारा इन्वेंट की गई थी, बात बिल्कुल करेक्ट है। गुरु अमरदास इनिशिएट लंगर्स विच वर मेंटेन बाय द वॉलंटरी ऑफरिंग, तो ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है भाई? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। Consider the following statement about the Alfonso do Albuquerque. He is considered as the real founder of Portuguese Empire. ये बात बिल्कुल सही, इनको रियल फाउंडर बोला जाता था। He was appointed as the first Portugal governor. नहीं देखो, फर्स्ट तो कोई फ्रांसिस्को द अल्मीरा था, ये सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर, तो स्टेटमेंट गलत होगी। He initiated steps to prohibit the practice of सत्य, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें? सॉरी, इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट कौन सी है इसमें? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Which of the following were basic features of the common political program of the left groups after the 1935? Organization of the workers and peasants in the trade union and Kisan Sabha, anti-war foreign policy, ठीक है। Socialist vision of independent India, militant anti-imperialism, तो चारों के चारों क्या इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। ही पास द एंशियंट मोनूमेंट्स एक्ट 1904। देखो भाई, अगर आपको ये पता है कि मैंने आपको कल भी बोला था कि जो गवर्नर जनरल और वाइस रोज की लिस्ट है उसको जरा याद कर लो। उसमें क्या है ना, अगर आपको नहीं भी पता होगा कि वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, अगर आप ईयर देख लोगे तो ईयर से आपको पता चल जाएगा कि उस ईयर में कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो ऑफकोर्स है कि वही होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम यही होगा, ठीक है। ही पास एंशियंट मोनूमेंट एक्ट 1904 टू रिपेयर, रिस्टोर एंड द प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन द कंट्री। अगर आपको पता है कि 1904 में कौन था, जैसे कर्जन थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अ सम ऑफ 50,000 यूरो वाज सैंक्शन फॉर कैरिंग ऑन द रिपेयर ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया। तो कौन से गवर्नर जनरल वॉइसरॉय ने ये एक्ट पास किया था? तो लॉर्ड राइपन, कर्जन या लाइटन या लैंडस्ट्रोम। तो भाई लॉर्ड कर्जन क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला, तो ये काम कर लीजिएगा आप। विद रेफरेंस टू द तिलक स्वराज फंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज अनाउंस बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था। द फंड एम्ड एट द कलेक्टिंग ऑफ ₹1 crore टू 8 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following were the causes of the rise of extremism? Deteriorating economic मतलब एक्सट्रीमिज्म क्राइस क्यों हुआ? डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। रिएक्शन टुवर्ड इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, ये बात सही है। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द यंगर एलिमेंट्स इन कांग्रेस फॉर पीसफुल एजिटेशन, ये बात भी सही है। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट मीटिंग टू इंडियंस इन ब्रिटिश कॉलोनी, भाई चारों के चारों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statements. So guys, another important question है, फ्रेजर कमीशन was appointed in 1902 to inquire into the result of the famine operation। देखो, जो फ्रेजर कमीशन को लेके आए थे वो मेनली पुलिस रिफॉर्म्स के लिए अपॉइंट किया था, ठीक है। मैकडोनल्ड कमीशन was appointed to inquire into the police administration। देखो, मैकडोनल्ड कमीशन को उल्टा फेमाइन के लिए किया था, तो ये स्टेटमेंट अलग होगी। बोथ द कमीशन वर अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड कर्जन, देखो वही बात मैंने आपको ये 1902 1901, तो लॉर्ड कर्जन उस वक्त थे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड केस में इनकरेक्ट है। Consider the following statement. The failure of the Cripps mission to guarantee any constitutional remedy become one of the major of the launching of the Quit India movement, ये बात बिल्कुल सही है। 1942 में आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था, तो उसको फेलियर हो गया, तो इस वजह से क्या क्विट इंडिया मूवमेंट को आया था। इट लेड टू द इमरजेंसी ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों क्या करेक्ट है। With reference to the अकाली मूवमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द करप्शन इन द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक सोसाइटी। देखो, इस मूवमेंट को हमने महानता के अगेंस्ट इसको क्लोज किया था, तो स्टेटमेंट गलत होगी। इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये बात बिल्कुल सही, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। Which of the following statement is correct about the Swaraj Party? The aim of the party was to contest election for entering into the legislative council with a view to obstruct the working of the foreign government, तो ये बात बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल was its president and the राजेंद्र प्रसाद was one of the secretary। तो क्या हमने स्वराज पार्टी के इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको अभी पता चल गया होगा प्रेसिडेंट इनके CR दास थे और जो मोतीलाल नेहरू थे वो सेक्रेटरी, तो स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रूल, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। With reference to the royal farman of the Emperor Farooq Shah 1717 made in the reference to English company, consider the following statement. The company was granted right to duty-free trade in the Bengal, ये बात बिल्कुल सही है। It allowed the company to mint its own currency and was accepted throughout the Mughal Emperor, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है।
With reference to the RIN report, consider the following statement. It was started a strike by the rating to protest against the hardship regarding the pay, food and racial discrimination. ये बात बिल्कुल सही है. The mutineers hosted the flag of Congress only, नहीं भी 3 फ्लैग से होस्ट करते थे. मुस्लिम लीग का भी करते थे, कांग्रेस का भी करते थे और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी करते थे. ठीक है. A never central strike committee was elected with the MS खान as president. तो ये बात सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड सेट में क्या है बिल्कुल सही. तो गाइस आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, कल हम इससे आगे कंप्लीट करेंगे इस टेस्ट को. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.